श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 1/4 सर्गा अथवा 41वां सर्ग। सुग्रीव का दक्षिण दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए वहां प्रमुख वानर वीरों को भेजना। तथा प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तन्वहुं वानरं बलं दक्षिणां प्रेषयामास वानरान् विलक्षितान्। इस प्रकार वानरों की बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए वानरों को, जो भली भांति परख लिए गए थे, भेजा। नीलमग्नि सुतं च हनुमन्तं च वानरं चिदामय सुतं च जाम्बन्तं महोजसं सुहोत्रं च शरीरं च सर्गुल्मं तथैव च गजं गवाक्षं गव्यं सुषेणं वृषं तथा मेन्दं च द्विविधं सुषेणं गन्धमादरम् उल्कामुखमनङ्गं च हुताशन् सुता बुभौ अंगद प्रमुखान् वीरान् कपिगणेश्वरा वेग विक्रम संपन्नान् संधिरे विशेषवितो। अग्निपुत्र नील कपिवर हनुमान जी ब्रह्मा जी के, महाबली पुत्र जामवंत, सुहोत्र शरीर शरगुल्म गज, गवाक्ष गवय सुखेन प्रथम, वृषभ मेन्दु द्विविध, सुखेन द्वितीय गंधमादन, हुतासन के 2 पुत्र उल्कामुख और अनंग, असंग तथा अंगद आदि प्रधान वीरों को, जो महान वेग और पराक्रम से उत्पन्न थे। विशेषज्ञ वानर राज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। तेषांग्रेसरं च बृहद्बलमथाङ्गदं विधाय हरिवीराणामादिशन् दक्षिणां दिशम्। महान बलशाली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगुआ वानरों ने दक्षिण दिशा में सीता जी की खोज का भार सौंपा। ये केचन समुद्रे शास्तस्यां दिशि सुदुर्गमा कपिशा कपिमुख्यानां शातेषां समुदाहरतु। उस दिशा में जो कोई भी स्थान अत्यंत दुर्गम थे, उनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया।
सहस्र शीर्षम विंध्यम नानाद्रुमलतायुतम् नर्मदां च नदीं रम्यां महोरं निसेविताम् ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणीं महानदीं वर्धां च महाभागां महोरगनिसेविताम् वर्धां च महाभागं मुहुर्गनिसेवितां मेघलानुत्कलांश्यौ दशार्णन्गराण्यपि आब्रुवन्तीं च सर्वेवानुपश्यतो। वे बोले, वानरों, तुम लोग भांति भांति के वृक्षों और लताओं से सुशोभित शास्त्रों शिखरों वाले विंध्य पर्वत बड़े बड़े नागों से सेवरमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य गोदावरी महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा वर्धा आदि नदियों के तटों पर मेकल उत्कल एवं दशार्ण देश के नगरों में तथा आब्रुवंती और आवंतीपुरी में भी सब जगह सीता की खोज करो। विदर्भान्यस्तिकांस्यौरम्यान् माहिष्कानपि तथा वंगान् कलिंगाश्च कौशिकांश मंतुता अनवीक्ष्य दंडकारण्य सपर्वत नदी गुहं नदीं गोदावरीं च सर्वमेवानुपश्यतो तदेवान्ध्राश्च पुण्डाश्च चोलान् पाण्डाश्च केरलान्। इसी प्रकार विदर्भ वृष्टिग्रम माहिष्यदेश अंग कलिंग तथा कौशिक आदि देशों में सब और देखभाल करके पर्वत नदी और गुफाओं से समूचे दंड कारण्य में छानबीन करना। वहाँ जो गोदावरी नदी है उसमें सब और बारंबार देखना। इसी प्रकार आंध्र पुंड्रो चोल पांड्य तथा केरल आदि देशों में भी ढूंढना। अयो मुखस्य गंतव्या पर्वतो धातु मंडिता विचित्र शिखरा सेवांचित्र पुष्पित कानना सुचंदन बनोदेशे मार्गितव्यो महागिरा गिरि तदनंतर अनेक धातुओं से अलंकृत। अयो मुखमलय पर्वत पर भी जाना, उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। वह शोभाशाली पर्वत फूले हुए विचित्र कारणों से युक्त है। उसके सभी स्थानों में सुंदर चंदन के वन हैं। उस महापर्वत मलय पर सीता जी की अच्छी तरह से खोज करना। ततस्तामापगाम दिव्यां प्रसन्न सलिलास्यां तत्र द्रक्ष्यन् कावेरीं वृतामप्सरोहिणीः। तत्पश्चात स्वच्छ जल वाली दिव्य नदी कावेरी को देखना, जहाँ अप्सराएं विहार करती हैं। तस्यासीनं नगस्याग्रे
तस्यासीनं नगस्याग्ने मलयश्च महोजसं द्रक्ष्यथादित्य संकाशं गस्तमशेषतमम्। उस प्रसिद्ध मलय पर्वत के शिखर पर बैठे हुए सूर्य के समान महान तेज से संपन्न मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी का दर्शन करना ततस्तेनाभ्यनुज्ञाता प्रसन्नेन महात्मना ताम्रपर्णीं ग्राह्यजुष्टां तरिष्यथ महानदी। इसके बाद उन प्रसन्न चित्त महात्मा से आज्ञा लेकर ग्राहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। सा चंदन वने चित्रे प्रच्छन्नदी वाणिनी कांत्यो युवती कांतुम समुद्र मवगाहते। उसके दीप और जल विचित्र चंदन वनों से आच्छादित हैं, अतः वह सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेयसी की भांति अपने प्रियतम समुद्र से मिलती है। ततो हेमयं दिव्यं मुक्तामणि विभूषितं युक्तं कवाटं प्राणयानां गतां द्रक्ष्यतु वानरां। वानरों वहां से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांडे वंशी राजाओं के नगर द्वार पर लगे हुए सुवर्णमय कपाट का दर्शन करोगे, जो मुक्त मणियों से विभूषित एवं दिव्य है। तथा समुद्रमासाद्य संप्रधायात निश्चयम् अगस्त्येनान्तरे तंत्र सागरे विनिवेशितां चित्रसानुगासीमान् महेन्द्रा पर्वतोत्तम जातृमया श्रीमानौगाढो महार्णवम्। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत को स्थापित किया है, जो महेंद्रगिरि के नाम से विख्यात है। उसके शिखर तथा वहां के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न है। वह शोभाशाली पर्वत शेष समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। नाना विधर्नगे फुल्ले लता विश्वं शोभितम् देवर्षि यक्ष प्रवरे प्रावरे रोभिश्च शोभितम् सिद्ध चारण संघैश्च सखी प्रकीर्णं सुमनोरमम् तमुपै शास्त्राक्ष सदा सर्वसु पर्वसु। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष लताएं
उस पर्वत की शोभा बढ़ाती हैं देवता, ऋषि, श्रेष्ठ, यक्ष और अप्सराओं की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चारणों के समुदाय वहां सब ओर फैले रहते हैं। इन सबके कारण महेंद्र पर्वत अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्वत के दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। द्वीप तस्या परे पारे शतयोजन विस्तृता, अगम्यो मनुष्य दीप्तस्तम मार्गध्वं समन्तता, सर्वसत्ता सर्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषता। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है जिसका विस्तार 100 योजन है। वहां मनुष्यों की पहुंच नहीं है। वह जो दीप्तशाली द्वीप है, उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीता जी की विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। ना शाही देशस्तु बध्यस्तु रावणस्य दुरात्मन, राक्षसाधिपतेर वसा शस्त्राक्ष समुद्यते। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राय रावण का, जो हमारा वध है, निवास स्थान है, उसका निवास स्थान है। दक्षिण से समुद्र से मध्य तु राक्षसी, अंगार के दी विख्याता छायामाच्छित भोजनी। उस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगार का नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियों को खींच लेती और उन्हें खा जाती है। एवं निसंशयान कृत्वा संशयानस्त संशयान मृगयध्वं नरेन्द्र पत्नी तेजसा। उस लंका द्वीप में जो संदिग्ध स्थान है, उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेह रहे समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए, तब तुम लंका द्वीप को भी लांग कर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। तम त्रिक्रम्य लक्ष्मीवान समुद्रे सतयोजने, गिरि पुष्पित को नाम सिंध चारण सेविता। लंका को लांग कर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पितक नामक पर्वत है, जो परम शोभा से संपन्न तथा सिद्धों और चारणों से सेवित है। चंद्र सूर्या सुसंकाशन सागरामो समस्या, व्राते विपुले श्रृंग लिखिन्यो। वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा सुशोभित होता है
तस्यैकं काञ्चनं शृङ्गं सेवते यं दिवाकरं श्वेतं राजतमेकं चासेवते यन्निशाकरं नातं कृतघ्ना पश्यन्ति न संसाना नास्तिका। उस पर्वत का एक सुवर्णमय शिखर है जिसका प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं। उसी प्रकार इसका एक रजतमय श्वेत शिखर है जिसका चंद्रमा सेवन करते हैं। कृतघ्न नृशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते। प्रणम्य शिरसा शैलम तम विमागतु वानरा तमतिक्रम्य दुर्धर्ष सूर्यवन्नाम पर्वतान। वानरों, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और वहां सब ओर सीता जी को ढूंढना। उस दुर्धर्ष पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अधुना दुर्विगाहेन योजनानि चतुर्दश ततस्तमयतिक्रम्य विद्युतो नाम पर्वता। वहां जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पितक से 14 योजन दूर है। सूर्यवान को लांघकर जब तुम लोग आगे जाओगे तब तुम्हें वैद्युत नामक पर्वत मिलेगा। सर्व काम फले वृक्षे सर्व काल मनोहरे तत्र भुक्त्वा वरार्हाणि मूलानि च फलानि च मधूनि पीत्वा जुष्टानि परम गच्छतु वानरा। वहां के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा से संपन्न है। वानरों उनसे सुशोभित वैद्युत पर्वत पर उत्तम फल मूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुम लोग आगे जाना। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय